Hello students, very good morning to all. Students, today we are going to start a new chapter in geography, chapter number 2, natural resources, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. Students, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका ज्योग्राफी पोर्शन में, चैप्टर नंबर 2, जिसका टाइटल है नेचुरल रिसोर्सेज, जो अभी आपने पीछे पहले भी आप उसको रेड कर चुके हैं। लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। अब हम इसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न इन प्रीवियस चैप्टर दैट लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स, नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ आर ऑल नेचुरल रिसोर्सेज। अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में ये पढ़ा था कि लैंड, एयर, वाटर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल्स और नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि ये हमें नेचर से हम इनको प्राप्त करते हैं, रिसीव करते हैं। सिंस अर्ली डेज, पहले के दिनों में, मैन हैज़ बीन यूजिंग दीज रिसोर्सेज अर्ली डेज से, ठीक है, आपके पुराने समय से जो मनुष्य है, जो ह्यूमन बीइंग है, इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करता आ रहा है फॉर देयर सर्वाइवल, अपने जीवन यापन के लिए, एंड डेवलपमेंट। ट्रीज हैव बीन फेल्ड टू प्रोवाइड वुड, वो पेड़ों को गिराता है, पेड़ों को काटता है, तो किसके लिए? लकड़ियों के लिए, सेल्यूलोज के लिए, पेपर, रेजिन, ठीक है, रेशे, मेडिसिन्स, इन सब चीज़ों के लिए प्राप्त करने के लिए वो पेड़ों वगैरह को काटता है। विंड, सनलाइट, रनिंग वाटर एक्सेट्रा हैव बीन यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम देम। आज विंड का, वाटर का, बहते हुए पानी का, और दूसरी चीज़, और ऐसे ही आपका एयर वगैरह का यूज़ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करने में, एनर्जी को प्राप्त करने में किया जा रहा है। उनसे एनर्जी प्राप्त की जा रही। जैसे आपका रनिंग वाटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होती है, आपको मालूम है, सनलाइट से सोलर एनर्जी, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स चेंज्ड मैंस लाइफ टू, जानवरों को जो पाला जा रहा है, डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का जो हो रहा है, वो भी अब उसने भी मनुष्य के जीवन को बदला। इन दिस चैप्टर वी विल रीड इन डिटेल अबाउट दीज नेचुरल रिसोर्सेज एंड हाउ दे हेल्प अस। इस चैप्टर में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होती हैं और ये हमें कैसे हमारी हेल्प करती हैं। द फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स इज लैंड, भूमि। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। स्टूडेंट, as you also read in previous classes about land, it is the most important natural resource। ये सबसे important natural resource होती है। it support all living organisms including plants and animals। देखिए, क्योंकि अगर land नहीं होगा तो हम रहेंगे कहाँ पे? ये जितने भी living organisms हैं उन सबको support करती है, चाहे फिर वो plants हों या animals हों। all our needs are fulfilled through land। हमारी जितनी भी ज़रूरतें हैं वो पूरी होती हैं through land, land की help से। We make our houses, grow crops, develop transport etc. on the land। हम देखिए अपने घर बनाते हैं, वो भी कहाँ बनाते हैं? अगर लैंड नहीं होंगे, भूमि नहीं होगी, तो घर कहाँ पे बनाएंगे? क्रॉप्स कहाँ पे उगाएंगे? और ट्रांसपोर्ट कैसे चलेंगे? उस पर गाड़ी वगैरह कैसे चलेगी? इसके लिए लैंड की आवश्यकता तो होगी ही ना, नीड तो होगी। However, the earth has a limited supply of land। हालांकि जो पृथ्वी है उस पर आपका लैंड की लिमिटेड सप्लाई है, बहुत ज़्यादा जो एरिया है वो लैंड का नहीं है। ओनली अबाउट 30% ऑफ द अर्थ सरफेस इज़ लैंड। लगभग आपका पृथ्वी का 30% हिस्सा जो है पृथ्वी की सतह का, वो लैंड है। एंड अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ दिस लैंड कैन बी यूज बाई पीपल। और लोगों के द्वारा ये छोटा सा जो परसेंटेज है लैंड का पृथ्वी पे, इसका यूज़ लोग कर सकते हैं। दिस स्कैरसिटी ऑफ लैंड मेक्स इट अ रिसोर्स। अब ये लैंड की जो स्कैरसिटी, एक कमी जो है, ये इसको एक रिसोर्स बनाता है, एक संसाधन बनाता है। इफ़ यू लुक, और ये संसाधन इसलिए भी है क्योंकि देखिए ये ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करता है, नहीं ह्यूमन वांट को। रिसोर्स वो हर चीज़ होती है जो मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, जो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करती है। तो लैंड भी तो ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैंड इज़ ऑल्सो अ रिसोर्स। और ये जिसकी जो कमी है, ये इसको रिसोर्स वैसे भी बनाती है क्योंकि है ये बहुत कम, लेकिन इसको ज़्यादा लोग इसको यूज़ करते हैं। इफ़ यू लुक एट द फिगर गिवन बिलो, ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है इसको देखिए, यू विल नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड इज़ नॉट सुटेबल फॉर आवर यूज़। हम ये देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा
जो हमारे संसार की भूमि है वो हमारे यूज़ के लिए सुटेबल नहीं है। सम रीजन्स आर टू हॉट, कुछ देखिए यहाँ पे आपका एरिड मतलब बंजर, यहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं, ये कल्टीवेटेड है 11%, ये आपका दिखाई दे रहा है ग्रेज्ड, यहाँ पे चर लेते हैं 10%, 14% में फॉरेस्ट और सेमी एरिड रीजन है, आइस स्नो डेजर्ट माउंटेनियस 51% है। तो हमारे पास तो केवल बहुत कम लैंड ही रह जाता है जो यूज़फुल है, जो सुटेबल है हमारे यूज़ के लिए, जिस पर हम खेती वगैरह कर सकते हैं। बाकी आपका 71% में तो ओशियन ही है, और लैंड केवल आपके अर्थ पे कितने परसेंट है, 29%। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए लिखा है सम रीजन्स आर टू हॉट, कुछ क्षेत्र जो होते हैं बहुत हॉट होते हैं, कुछ जो हैं वो बहुत ही कोल्ड हैं, और कुछ बहुत ही ड्राई हैं, सूखे हुए हैं, बंजर हैं। और अदर्स आर माउंटेनियस और कवर्ड बाई स्वैम्स एंड फॉरेस्ट, और जो बाकी लैंड के हिस्से हैं, भूमि के हिस्से हैं, वो या तो पहाड़ी हैं या वो दलदल, स्वैम माने दलदलों से घिरे हुए हैं, जंगलों से घिरे हुए हैं। Thus not more than 20% land is available to satisfy our various needs। तो हम इसलिए कह सकते हैं 20% से ज़्यादा जो लैंड है वो हम उससे ज़्यादा लैंड नहीं है हमारे लिए जो सुटेबल है, अवेलेबल है, ठीक है, उपलब्ध है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। केवल 20% ही हिस्सा भूमि का लैंड का जो है वो हमारे लिए उपलब्ध है, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। लैंड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्वाम और ऑन द ओनरशिप। देखिए जो लैंड्स है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है, भूमि को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, मतलब स्वामी मतलब मालिक होता है, तो उसके बेसिस पे उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ओनरशिप के बेसिस पे, एज प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। देखिए एक प्राइवेट लैंड हुआ, ठीक, और एक कम्युनिटी। प्राइवेट मीन्स क्या हो गया, खुद का, निजी, और कम्युनिटी मीन्स जो पूरी कम्युनिटी होल्स ग्रुप का हो, पीपल का, ठीक है, समुदाय। प्राइवेट लैंड इज़ ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स वेयर एज कम्युनिटी लैंड इज़ ओन्ड बाय कम्युनिटीज़ फॉर कॉमन यूज़। प्राइवेट लैंड का इस्तेमाल जो है, जो उसका मालिक होता है वो कोई एक व्यक्ति होता है, इंडिविजुअल होता है, ठीक है, जबकि कम्युनिटी लैंड जो होते हैं, ठीक है, जो सामुदायिक भूमि होती है वो उसका मालिक जो होती है आपका कोई समुदाय, लोगों का यूज़ होता है और उसका कॉमन यूज़ होता है, मतलब उसको सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट लैंड है तो उसका इंडिविजुअल एक ही मालिक होता है, तो उसका हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। द कम्युनिटी लैंड इज़ ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स। जो कम्युनिटी लैंड होता है उसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स के नाम से भी जानते हैं। एज द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीजेज, जैसे जैसे संसार की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, एंड द इकोनॉमी एक्सपेंड्स, और आपकी अर्थव्यवस्था फैल रही है, तो डिमांड जो है लैंड की वो भी इंक्रीज़ हो रही है। देयरफॉर वी फाइंड वेज टू इंक्रीज़ द सप्लाई ऑफ यूजेबल लैंड टू मीट द ग्रोइंग नीड्स। तो अब हम ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं जिससे कि हम जो यूजेबल लैंड है उसकी सप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें और लोगों की जो बढ़ती हुई ज़रूरतें हैं उनको सेटिस्फाई कर सकें। फॉर दिस, इसके लिए वी मेक बेटर यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग यूजेबल लैंड। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, जो लैंड हमारे पास पहले से एग्जिस्ट है, उपस्थित है, ठीक है, तो उसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना होगा, सही ढंग से उसका इस्तेमाल करेंगे हम, तभी आप कह सकते हैं कि आप लोगों की ज़रूरत जो आने वाले समय में, फ्यूचर में, उसमें लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे। लैंड रिक्लेमेशन मीन्स भूमि सुधार इज़ द प्रोसेस। ये एक ऐसी लैंड रिक्लेमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिससे नए लैंड को सी और रिवर बेड से बनाया जाता है। जो समुद्र और आपके नदियाँ के निचला हिस्सा होता है उनसे भूमि सुधार एक ऐसे लैंड रिक्लेमेशन वही प्रोसेस है जिससे न्यू लैंड्स को बनाया जा सकता है। दिस इज़ डन बाय ड्रेनिंग स्वैम। इससे क्या होता है, इसको कैसे किया जाएगा, आपको या तो स्वैम माने दलदलों को ड्रेन मीन सुखाना, सुखाकर रिस्टोरिंग डरलिक लैंड, जो छोड़ा हुआ लैंड है, मतलब लोगों ने छोड़ दिया है, उस पर कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको दोबारा से बंजर भूमि को उसको दोबारा से सही कर एंड क्रिएटिंग न्यू लैंड बाय लैंडफिल मेथड। और कई ऐसी जगह जहाँ गड्ढे हैं, खाली है, सूखी नदियाँ हैं, उनको फिल करके लैंडफिल मेथड से हम लैंड्स को दोबारा
आपका सुधार सकते हैं, ठीक है, भूमि को सुधार सकते हैं और न्यू लैंड्स की क्रिएशन कर सकते हैं, जिससे लोगों की जो वांट्स हैं, जो नीड्स हैं, वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो सकें। क्यों? क्योंकि आज आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने के साथ साथ लोगों की जो लैंड की डिमांड है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। अब आप देखिए अपने आसपास चारों तरफ देखिए तो कहीं आपको दिखता है कोई खाली प्लॉट? सब धीमे धीमे सारे प्लॉट बन गए कि नहीं बन गए? तो इससे आपको दिखाई दे रहा है कि जो लैंड हैं वो सारी पूरी तरीके से अब लोगों की नीड्स बढ़ रही हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, एडवांसमेंट हो रहा है, इसलिए उस लैंड की, अब लैंड तो हमारे पास लिमिटेड में ही है, लिमिटेड ही सप्लाई है उसकी, तो उसको आपको इंक्रीज़ तो करना ही पड़ेगा। तो उसके अलग अलग तरीक़ों से इसको इंक्रीज़ भी किया जा रहा है, ठीक है। जैसे लैंड डिक्रिमिनेशन को मैंने बताया ही, एक वही प्रोसेस है जिससे न्यू लैंड को सी या रिवर बेड से क्रिएट किया जा सके, ठीक है, जिससे लोगों की जो नीड्स हैं उनको प्रॉपरली सेटिस्फाई किया जाए। आई होप स्टूडेंट्स all are understand. If you have any problem, then you students you can ask me. Okay, now thank you students.